एक दो दिन से क्या देखा जा रहा है कि बहुत सारे टैक्स पेयर को डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से ईमेल रिसीव हो रहे हैं, एसएमएस रिसीव हो रहे हैं, जिसमें ये मेंशन है कि उनके आईटीआर को होल्ड कर दिया गया अंडर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत। आखिर ऐसा क्यों हो रहा, क्यों इस तरह के ईमेल और एसएमएस आ रहे हैं, सब लोग परेशान है। सोशल मीडिया पर भी ये टॉपिक आजकल ट्रेंडिंग हो गया है, जो इस तरह के ईमेल क्यों आ रहे हैं, वो घबराए हुए, वो इनको इनकम टैक्स की नोटिस समझ रहे हैं। तो पहले मैं उनको क्लियर कर दूँ, ये इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस नहीं है। इनकम टैक्स की तरफ से एक ई कैंपेन चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत ये उन्हीं टैक्स पेयर को आ रहा है जिनके आईटीआर में किसी तरह का बक्स है या उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रखा था, जो पॉलिटिकल पार्टी बोगस थे, और उनको उन्होंने रिफंड के लिए क्लेम कर रखा है, या उनका कोई भी ऐसा रिफंड था जो 80 जीजी का था, उन्होंने 80 सीसी में क्लेम कर लिया। उनके पेन नंबर में किसी तरह के मिस्टेक हो गया, या उनके आधार में किसी तरह का मिस्टेक हो गया, या ओवर क्लेम के उन्होंने कर लिया है और आईटीआर को फाइल कर दिया है। तो इस तरह के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया है। किसी भी तरह का सस्पेंड है तो इस तरह की एंट्रियाँ देखी गई तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया, वो परेशान है। तो उनको परेशान होने की बात नहीं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है जो इनकम टैक्स आपको एक मौका दे रहा है। डिपार्टमेंट इनकम टैक्स की तरफ से अपने आईटीआर को रिवाइज करा सकते हैं, 31 दिसंबर सन 2025 तक रिवाइज करा सकते हैं। और जो भी इस तरह की गलत एंट्रियाँ पाई गई है, या आपने किसी गलत पॉलिटिकल कोई डोनेशन दे दिया था, या कहीं ऐसा डोनेशन दे दिया था जो बोगस था, इनवैलिड था, तो आपको आईटीआर फाइल होगा। आपका आईटीआर प्रोसेसिंग जरूर किया जाएगा, अभी केवल होल्ड किया गया, वहाँ पे स्क्रूटनी की जा रही है, चेक किया जा रहा। अगर आप 31 दिसंबर 2025 से पहले अगर कोई एरर होता है और आप उनको रिव्यू नहीं करते हैं या अपने आईटीआर रिवाइज नहीं करते हैं, फाइल हो जाता है सक्सेसफुली और क्लेम आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, रिफंड आ जाता है। उसके बाद अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिव्यू कर लेती है या आपके फार्म को स्क्रूटनी कर देती है, तब अगर आपकी कोई गलती पाई जाती है तो आप पे बहुत तगड़ी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ऐसा होने से पहले बचे, अपने आईटीआर को रिवाइज करवाएं। और अगर आपको आईटीआर किसी को भी आईटीआर रिवाइज कराना है तो हमें डीएम करें। मैं कॉन्टैक्ट आईडी, ईमेल आईडी ये सब भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क करेगी।